कहते हैं जी आपको तो 4,000 रुपये फिक्स मिलते हैं, ये तो आपको काम करना पड़ेगा। मैं कहा जी क्यों, ऊपर से तो पैसे आए। कहते ना जी वो आपके लिए नहीं थे, वो तो हमारे लिए थे कि हम गाड़ियों में घूमते हैं। मैं कहा जो पैदल घूमते हैं उसके लिए कुछ नहीं है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, दुनिया भर के मेहनत कशा एक हो, इनकलाब जिंदाबाद, मई दिवस जिंदाबाद। अब मैं आशा वर्कर की जिला की प्रधान मैं सुमन जी से निवेदन करूंगा कि वो आए 2 मिनट में अपने। स्वागत है पब्लिक लाइव देख रहे तमाम दर्शकों का। आज मौजूद है पंचकुला के सेक्टर 2। यहाँ पर आज एक मजदूर दिवस पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है कि यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे, हाँ जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कांवड़ शिवराम, HMT रिटायर्ड पंजौर से हूँ मैं। आज का दिन दुनिया भर में मजदूर दिवस के लिए मनाया जाता है। आज के दिन को याद करने के लिए, मनाने के लिए वो दिन याद आते हैं, वो दिन याद करने पड़ते हैं जब मज़दूरों ने अपने हकों के लिए आंदोलन किया और उनके ऊपर, उनकी जथेबंदियों के ऊपर, उनकी मांगों को कुचलने के लिए उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और एक बच्चा शहीद हुआ, जिसकी खून के साथ सफ़ेद झंडे को लपेटकर उसकी डेड बॉडी को वो खून से लथपथ हो गया। उस दिन से इस लाल झंडे का नाम मज़दूर जमात ने अपने नाम कर लिया। मज़दूरों ने कसम खाई कि हम सारी दुनिया में मज़दूर आंदोलन इस खून के बच्चे को याद करते हुए लड़ाई लड़ेंगे। साम्राज्यवाद को, सरमाएदारी को कुचलने के लिए, अपने हकों की डिमांड के लिए आंदोलन करेंगे। उसी समक्ष में आज सारी दुनिया के अंदर मज़दूर आंदोलन को याद करने के लिए ट्रेड यूनियनें, मज़दूर जथेबंदियाँ अपना सम्मेलन करती हैं और जो अत्याचार सरकारों द्वारा इनके ऊपर किए जाते हैं उनको याद करती हैं और आने के लिए, आगे के लिए अपने आंदोलन तय करने के लिए, चलाने के लिए योजनाएं बनाती हैं। आज हमने पंचकुला में सारे मज़दूरों को इकट्ठा किया। भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रेड यूनियन, फड़ी यूनियन और वन विभाग के कर्मचारी, जितने भी मज़दूर जथेबंदियाँ इस सरकार द्वारा पीड़ित हैं, आशा वर्कर क्या, जितनी भी जथेबंदियाँ, जितने भी मज़दूर वर्ग के साथ जुड़े हुए ट्रेड यूनियन इन सरकार की दमन के खिलाफ़ लड़ रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, उनको हमने आज यहाँ पर इकट्ठा करके मज़दूर दिवस के रूप में मनाया है और आगे के लिए ये अपनी डिमांडों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध योजना के साथ आंदोलन करने का प्रण लिया है। आज का ये मई दिवस हम आगे अपनी समस्याओं को लड़ने के लिए, अपनी समस्याओं को हासिल करने के लिए, अपनी डिमांडों को हासिल करने के लिए और इस दमनकारी सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ़ लोगों को जागरूक करने के लिए प्रण किया है कि हम आगे के लिए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल के कारण ये जब से ही ये मज़दूरों का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक कर किसी भी मांग को आपकी को माना नहीं गया, तो आप इस पर क्या विचार? ऐसा है कि ये सांप्रदायिक सरकार है। जैसे सारी दुनिया जानती है कि इस दुनिया के ऊपर ब्रिटिश सरकार का राज था, सारी दुनिया के ऊपर। आज अलग अलग देशों में सरमुनी की सोच के लोग राज्य के सरकारों के ऊपर, सेंटर के ऊपर राज करने के लिए अपना आमदा हैं। वो अपनी नीतियों के साथ किसी भी किस्म की मज़दूरों की जथेबंदियों का, मज़दूरों के हक़ों का, मज़दूरों की डिमांडों का कोई परवाह ना करते हुए और उनको पराजित करने के लिए, उनके ऊपर जुल्म करने के लिए अपने नाना प्रकार के हथकंडे अपनाती हैं और मज़दूर की कोई भी डिमांड हासिल करने के लिए, उनको देने के लिए ये नाना प्रकार के षड्यंत्र रचाती हैं। जैसे कोरोना काल का षड्यंत्र इन्होंने बहाना बनाकर मज़दूरों को कुचलने के लिए इसका उपयोग किया। लेकिन इसी काल के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां इलेक्शनों के दौरान
लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर और ट्रंप जैसे लोगों को अपना गुजरात में बुलाकर इन्होंने बड़े बड़े इकट्ठ किए, जब इनके कोई दिमाग में नहीं था कि ये कोरोना काल का खतरा देश की जनता के ऊपर है, लेकिन मज़दूरों की डिमांडों को कुचलने के लिए इनके सामने ये कोरोना काल सामने खड़ा हो जाता है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि काफ़ी समय से चल रहा अपनी मांगों को लेकर मज़दूरों का ये धरना। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, तो उनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो महिलाएं आई है हरियाणा में से कहाँ से आई है और क्या नाम है जी आपका? मैं सुमन, जिला पंचकुला से आशा वर्कर यूनियन की प्रधान हूँ। तो आज आप यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आपकी मांगे भी काफ़ी समय से लटक रही है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हो सरकार के ऊपर? सरकार ने एक तरफ तो आशा वर्करों को कोरोना योद्धा का कहा कि ये कोरोना योद्धा है, लेकिन जब हम पैसों की मांग करते हैं तो वो कोरोना योद्धा पीछे रह जाते हैं। दूसरा, जब से अभी हमारी 2 मार्च 22 तक तो उन्होंने पेमेंट दी है, लेकिन एक तरफ तो कहते हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना के केस आए जा रहे हैं। और सरकार जिससे हमारी बातचीत कई दौर की हो चुकी है, हमारी वार्ता भी हुई है कि हमारी बातों पे एक सहमति बनी थी। हमारी 8 एक्टिविटी की जो पेमेंट काटी गई थी, हमारे कोरोना के 1000 रुपये मार्च 22 से बंद कर दिए गए हैं। वो मुख्यमंत्री की टेबल पर दोनों फाइलें पड़ी हुई हैं। जब हमने 17 तारीख को प्रदर्शन किया, सरकार ने हमारे घरों में ही पुलिस को भेजकर हमारे पर पैराबंदी लगाई, हमें घर बंद कर दिए गए, हमारी आशाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। अभी लास्ट आपकी वार्ता हुई थी तो उसमें क्या सरकार द्वारा क्या कहा गया था? सरकार एक तरफ ये कहती कि आशाओं को तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है, लेकिन हम एक पूछना चाहते हैं कि जब हमारी 8 एक्टिविटी थी पूरे हरियाणा के अंदर, सरकार से अनचाहे इतने काम लिए जाते हैं। जब हमारी 4 वार्ता हुई थी तब अनिल विज ने ये कहा था कि आपकी बात मान ली गई है, मुख्यमंत्री जी की टेबल पर आपकी बात को स्वीकार करते हैं। जब हमने टाइम मांगा, हमने उनको टाइम दिया था कि 17 तारीख तक हमारी बातें पूरी कर दीजिए, हमारे वो पत्र दी दीजिए, हम अपनी हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें ये कह दिया कि अभी तो आपकी बात नहीं मानी जा रही है। फिर दोबारा हम गए, अभी भी हमारी स्टेट कमेटी के नेता मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को मानेंगे और आपका पत्र जारी करेंगे, लेकिन अब तक हमारे पास कोई पत्र नहीं आया। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रण किया है कि हम आगे के लिए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल के कारण ये जब से ही ये मज़दूरों का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक किसी भी मांग को आपकी को माना नहीं गया, तो आप इस पर क्या विचार? ऐसा है कि ये सांप्रदायिक सरकार है, जैसे सारी दुनिया जानती है कि इस दुनिया के ऊपर ब्रिटिश सरकार का राज था, सारी दुनिया के ऊपर। आज अलग अलग देशों में सरमुनी की सोच के लोग राज्य के सरकारों के ऊपर, सेंटर के ऊपर राज करने के लिए अपना आमदा हैं। वो अपनी नीतियों के साथ किसी भी किस्म की मज़दूरों की जथेबंदियों का, मज़दूरों के हक़ों का, मज़दूरों की डिमांडों का कोई परवाह ना करते हुए और उनको पराजित करने के लिए, उनके ऊपर जुल्म करने के लिए अपने नाना प्रकार के हथकंडे अपनाती हैं और मज़दूर की कोई भी डिमांड हासिल करने के लिए, उनको देने के लिए ये नाना प्रकार के षड्यंत्र रचाती हैं। जैसे कोरोना काल का षड्यंत्र इन्होंने बहाना बनाकर मज़दूरों को कुचलने के लिए इसका उपयोग किया, लेकिन इसी काल के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां इलेक्शनों के दौरान लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर और ट्रंप जैसे लोगों को अपना गुजरात में बुलाकर इन्होंने बड़े बड़े इकट्ठ किए, जब इनके कोई दिमाग में नहीं था कि ये कोरोना काल का खतरा देश की जनता के ऊपर है, लेकिन मज़दूरों की डिमांडों को कुचलने के लिए इनके सामने ये कोरोना काल सामने खड़ा हो जाता है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि काफ़ी समय से चल रहा अपनी मांगों को लेकर मज़दूरों का ये धरना। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, तो उनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो महिलाएं आई है हरियाणा में से कहाँ से आई है और क्या नाम है जी आपका? मैं सुमन, जिला पंचकुला से आशा वर्कर यूनियन की प्रधान हूँ। तो आज आप यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आपकी मांगे भी काफ़ी समय से लटक रही है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हो सरकार के ऊपर? सरकार ने एक तरफ तो आशा वर्करों को कोरोना योद्धा का
कहा कि ये कोरोना योद्धा है, लेकिन जब हम पैसों की मांग करते हैं तो वो कोरोना योद्धा पीछे रह जाते हैं। दूसरा, जब से अभी हमारी 2 मार्च 22 तक तो उन्होंने पेमेंट दी है, लेकिन एक तरफ तो कहते हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना के केस आए जा रहे हैं, और सरकार जिससे हमारी बातचीत कई दौर की हो चुकी है, हमारी वार्ता भी हुई है कि हमारी बातों पे एक सहमति बनी थी। हमारी 8 एक्टिविटी की जो पेमेंट काटी गई थी, हमारे कोरोना के 1000 रुपये मार्च 22 से बंद। षड्यंत्र इन्होंने बहाना बनाकर मजदूरों को कुचलने के लिए इसका उपयोग किया, लेकिन इसी काल के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां इलेक्शनों के दौरान लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर और ट्रंप जैसे लोगों को अपना गुजरात में बुलाकर इन्होंने बड़े बड़े इकट्ठ किए, जब इनके कोई दिमाग में नहीं था कि ये कोरोना काल का खतरा देश की जनता के ऊपर है, लेकिन मज़दूरों की डिमांडों को कुचलने के लिए इनके सामने ये कोरोना काल सामने खड़ा हो जाता है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि काफ़ी समय से चल रहा अपनी मांगों को लेकर मजदूरों का ये धरना। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, तो उनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो महिलाएं आई है हरियाणा में से कहाँ से आई है, और क्या नाम है जी आपका? मैं सुमन, जिला पंचकुला से आशा वर्कर यूनियन की प्रधान हूँ। तो आज आप यहाँ आए पे अपनी मांगों को लेकर, आपकी मांगे भी काफ़ी सारे समय से लटक रही है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हो सरकार के ऊपर? सरकार ने एक तरफ तो आशा वर्करों को कोरोना योद्धा का कहा कि ये कोरोना योद्धा है, लेकिन जब हम पैसों की मांग करते हैं तो वो कोरोना योद्धा पीछे रह जाते हैं। दूसरा, जब से अभी हमारी 2 मार्च 22 तक तो उन्होंने पेमेंट दी है, लेकिन एक तरफ तो कहते हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना के केस आए जा रहे हैं, और सरकार जिससे हमारी बातचीत कई दौर की हो चुकी है, हमारी वार्ता भी हुई है कि हमारी बातों पे एक सहमति बनी थी। हमारी 8 एक्टिविटी की जो पेमेंट काटी गई थी, हमारे कोरोना के 1000 रुपये मार्च 22 से बंद कर दिए गए हैं। वो मुख्यमंत्री की टेबल पर दोनों फाइलें पड़ी हुई हैं। जब हमने 17 तारीख को प्रदर्शन किया, सरकार ने हमारे घरों में ही पुलिस को भेजकर हमारे पर पैराबंदी लगाई, हमें घर बंद कर दिए गए, हमारी आशाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। अभी लास्ट आपकी वार्ता हुई थी, तो उसमें क्या सरकार द्वारा क्या कहा गया था? सरकार एक तरफ ये कहती कि आशाओं को तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है, लेकिन हम एक पूछना चाहते हैं कि जब हमारी एक 8 एक्टिविटी थी, पूरे हरियाणा के अंदर सरकार से अनचाहे इतने काम लिए जाते हैं। जब हमारी 4 वार्ता हुई थी, तब अनिल विज ने ये कहा था कि आपकी बात मान ली गई है, मुख्यमंत्री जी की टेबल पर आपकी बात को स्वीकार करते हैं। जब हमने टाइम मांगा, हमने उनको टाइम दिया था कि 17 तारीख तक हमारी बातें पूरी कर दीजिए, हमारे वो पत्र दी दीजिए, हम अपनी हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें ये कह दिया कि अभी तो आपकी बात नहीं मानी जा रही है। फिर दोबारा हम गए, अभी भी हमारी स्टेट कमेटी के नेता मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को मानेंगे और आपका पत्र जारी करेंगे, लेकिन अब तक हमारे पास कोई पत्र नहीं आया। इसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, और मजदूर जमात को, मेहनत का वर्ग को खत्म करने के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने खून और पसीनों की कमाई से तमाम प्रकार के कानून हमारे रक्षा के लिए बनवाए थे, उस टाइम अंग्रेजों ने क्या किया था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का बिल लेकर के आए थे पार्लियामेंट में, जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और ये जो मजदूर दिवस मनाते हैं, ये किस मनाते हैं? क्योंकि तमाम उन क्रांतिकारियों को, जो तमाम हमारे कानूनों को बनवाते हुए आंदोलन में शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और पीछे हमने जो हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दे करके तमाम प्रकार के कानून हमारे सुरक्षा के लिए बनवाए थे, क्या हमने तब प्राप्त किया था, और क्या आज हम अब कहां खड़े हैं? आकलन करने के लिए हम मनाते हैं मजदूर दिवस, यूं नहीं। इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।
धन्यवाद बैंक सुमन जी का। साथियों, आज का जो जब हमने बात करी, कहते जी आपको तो 4,000 रुपये फिक्स मिलते हैं, ये तो आपको काम करना पड़ेगा। मैं कहा जी क्यों, ऊपर से तो पैसे आए हैं। कहते ना जी वो आपके लिए नहीं थे, वो तो हमारे लिए थे, जो हम गाड़ियों में घूमते हैं। मैं कहा जो पैदल घूमते हैं उसके लिए कुछ नहीं है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद।